हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम बोरी से और पॉलीथीन से कुछ नए तरीके से चटाई बनाने का आइडिया आपको बताएंगे, जो बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है और देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी है। तो प्लीज़ दोस्तों ज़रूर वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चल सके कि मेरी वीडियो कहाँ तक पहुँच रही है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने प्याज की बोरी ली है और प्याज की बोरी ना कभी कभार हमारे घर में बाय चांस आ जाती है, तो ये बोरी ना हमारी बहुत काम की है, जो ये बहुत आपके काम आ सकती है। आपको देखने में लग रहा होगा ना कि ये बोरी हमारे किसी काम का नहीं है, लेकिन आप इस बोरी का आइडिया आप देखोगे ना तो आप खुद हैरान हो जाओगे कि सच में ये बहुत काम का ये बोरी है। तो देखिए यहाँ पे हम जितना हमें चटाई बनाना है, जितने साइज की मतलब जितना लंबा आपको बनाना है उसी साइज के हम यहाँ पे कट करेंगे। ठीक है, आप इसे और ज़्यादा लंबा बना सकते हैं। बैठने के लिए अगर बनाना हो या सोने के लिए बनाना हो तो इसे कट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसे डोरमेट बना रहे हैं तो हम छोटा साइज का यहाँ पे बना रहे हैं, जितना हमें ज़रूरत है। ठीक है, तो हम दोनों तरीका आपको यहाँ पे इस वीडियो में बता देते हैं कि अगर आपको लंबा बनाना हो तो आप इसे कट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप लंबा ही बना सकते हैं। और इसका बनाने का सही तरीका बहुत ही आसान है ना, कि आप सोचेंगे कि सच में ये बहुत ही ईजी तरीका है। देखिए अब यहाँ पे हमने लिया है कुर्ती का कपड़ा और इसको पट्टी को हम कुछ 2 इंच के लगभग साइज का हम कट कर लेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे बता रहे हैं। यहाँ पे हम इंची टेप से बिल्कुल नहीं नाप रहे हैं, क्योंकि हमें अंदाज़ा रहता है कि हमें कट कितना करना है। फिर भी हम आपको बता देते हैं, 2 इंच आपको पट्टी को कट करना है। 2 इंच आप नाप लीजिएगा अगर आपको समझ में नहीं आता है तो 2 इंच पट्टी को आप नाप सकते हैं। चौड़ा पट्टी बनाना हो या पतला पट्टी बनाना, वो तो आप डिसाइड करेंगे कि आपको पतला पट्टी पसंद है या चौड़ा पट्टी पसंद है। तो यहाँ पे देखिए 2 इंच का हमने पट्टी को कट कर लिया। अब साइज इसका देख लेना है कि लंबा चौड़ाई इसका कितना लगेगा और इसकी लंबाई कितनी लगेगी। ठीक है, अब देखिए ये छोटा पड़ रहा है, थोड़ा सा 1 इंच यानी छोटा पड़ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे कि बोरी का जो साइज है ना थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, क्योंकि हमें डोरमेट बनाना है। बड़ा हमें नहीं चाहिए, छोटा ही साइज की हमें चाहिए, इसलिए हम बोरी का 1 इंच हम कट कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। इसका बराबर करना आपको साइज तो मिला लेना है कि कितना ये बराबर इसका साइज है या नहीं है। आप इंची टेप से भी नाप सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको बहुत ही ज़्यादा छोटा भी नहीं हो रहा है, बहुत बड़ा है, जितना हमें ज़रूरत है उसी साइज के हम बना रहे हैं। अब देखिए इसको पट्टी को हम क्या करेंगे कि फोल्ड करके यहाँ पे बोरी के ऊपर से हम सिलाई चला देंगे। मतलब बनाने का इतना ईजी तरीका है ना कि पूछिए मत, बहुत ईजी तरीका है और बहुत जल्दी बन भी सकता है। आप इसे इस तरीके से ना, इस आइडिया से ना बहुत सारे ऐसे डोरमेट या चटाई बना सकते हो। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे इसी तरीके से मतलब पट्टी को सिलाई यहाँ पे हम कर लेंगे। सिलाई करने के बाद देखिए अंदर की तरफ से यहाँ पे फोल्ड कर लेना है। सिलाई चलाने का ऐसा आसान तरीका आपने नहीं देखा होगा और ना ही कभी आपने बनाया होगा, क्योंकि सिलाई तो आजकल बहुत अलग अलग तरीके से भी चलाते हैं, सबको पता है, लेकिन ये इजी तरीका है जो मुझे बहुत ही आसान लगता है। ठीक है, अब देखिए उस तरीके से जैसे कि हमने एक साइड का फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई चला दिया, ऐसे क्या होता है ना कि जो पट्टी है ना बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है। एक ही दो बार में मतलब आप सिलाई चलाओगे ना तो पट्टी आपकी दोनों तरफ से मजबूत हो जाती है और देखने में खूबसूरत लगता है। अब देखिए यहाँ पे हमने पतला, जितना मतलब पतला हमें रखना है पट्टी, उसी हिसाब से हमने यहाँ पे सिलाई चलाया हुआ है। अभी एक साइड का हमारा ये पट्टी तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे जो इधर का जो किनारी है ना बोरी का, जो बहुत ज़्यादा मोटा है, तो इसका मोटा वाला हम किनारी कट करके निकाल दिए हैं। अब एक साइड का पट्टी को कुछ आपको एक दोनों साइड का लंबाई जो है ना पहले आपको जोड़ना है, दोनों तरफ का। आपको जैसे कि बनाना सिर्फ नहीं है, कैसे भी आपको बनाकर नहीं रखना है, सिर्फ इसको देखना है कि इसका तरीका कैसे इसको बनाना है। अब इसका जो चौड़ाई है ना, आपको पहले लंबाई इसको जोड़ना है, फिर आपके बाद चौड़ाई को आपको जोड़ना है। अब पट्टी को कैसे हम जोड़ रहे हैं ये आपको वीडियो में पूरी तरह से साफ दिख रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे जो कि हमने कपड़े को यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है उसको हम फोल्ड कर कर यहाँ पे हम सिलाई चला देंगे। ठीक है, अब ये हमारा फोल्ड कर कर सिलाई इसलिए हम चलाए हुए हैं कि ताकि हम आगे की तरफ से इसको फोल्ड करें कपड़े को, तो एकदम हमारा पट्टी फिनिशिंग हो सके। समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, अब ये देखिए एक साइड का जो लंबाई हमने रखा, चौड़ाई, उसको हमने पट्टी को चौड़ा रखा हुआ है।
सिर्फ़ मतलब आपको लग रहा होगा कि बहुत ईज़ी है, इसको कैसे हम बना सकते हैं, सिर्फ़ 2 से 5 मिनट, ठीक है, बना सकते हैं, बहुत ईज़ी है भी ये। लेकिन इसको ध्यान देना है कि कैसे आपको इस पट्टी को जोड़ना है। जैसे कि और मैं आपको चौड़ाई बता देती हूँ कि कितना आपको लेना है। चौड़ाई इसका आपको लेना है 1 इंच इसका रहना चाहिए। देखिए, अब जो हमने लंबाई रखा है, ये सिर्फ़ आधा इंच है और चौड़ाई जो पट्टी हमने जोड़ रखा है वो 2 इंच या 1 इंच लगा सकते हैं, जिसकी वजह से इसका डिज़ाइन कुछ अलग आपको दिखेगा। अब देखिए, इस तरीके से एक तरफ से कपड़े को अंदर की तरफ से फ़ोल्ड करके ऊपर की तरफ से मतलब चढ़ा देना है। जो पट्टी हमने पहले से जोड़ रखी है ना, उसके ऊपर से चढ़ाकर फिर यहाँ पे आपको सिलाई चलाना है। बहुत ऐसे लेडीज़ को पता भी होगा, लेकिन फिर भी हम अपना आइडिया आपको बताते हैं। जैसे कि हम आपको सिलाई करते हैं, उसके हिसाब से हम बता देते हैं कि अगर आपको नहीं पता होगा तो आप इस तरीके से सिला सकती हैं, ठीक है। अब जो एक्स्ट्रा इधर का कपड़ा है, साइज़ थोड़ा-सा टेढ़ा हो गया है, उसको हम कट करके बराबर कर लेंगे। इसका साइज़ भी देखना है कि बड़ा, छोटा या टेढ़ा कैसे होता है, उसको आपको ध्यान देना है। नहीं तो ऐसे में क्या होगा ना कि बनने का तो बन जाएगा, लेकिन बाद में अच्छा नहीं लगता है, टेढ़ा इधर-उधर रहता है तो। अब देखिए, एक साइड का हमने जो पतला पट्टी क जैसे कि बनाया है, उधर का भी इतना ही साइज़ का हमें बनाना है ताकि देखने में खूबसूरत लग सके। अब देखिए, एक साइड का हम आधा इंच के पट्टी को साइज़ के हम लगा रहे हैं। मतलब मशीन से बहुत ही जल्दी से सिलाई करना हो ना, मतलब इसको बनाना हो तो मशीन से बहुत ही जल्दी बन जाता है। मशीन से आप इससे बड़ा बना सकते हो। जैसे कि एक बोरी हमने सिंगल बोरी लिया है ना, सिंगल आप बोरी लोगे और उसको एक बीच में से सिंगल कट करके उसको बैठने के लिए आप एक खूबसूरत सा चटाई आप बना सकते हो। लेकिन ये भी आपको बैठने के लिए यूज़ में भी आ सकता है या पैर पोछने के लिए यूज़ में आ सकता है या किचन में रख सकते हैं, या मतलब जैसे आपको यूज़ करना है उस तरीके से वहाँ पे आप रख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ें ना बहुत आपके काम आ सकता है रोज़ाना, और सालों-साल इसे आप यूज़ कर सकते हो दोस्तों, पहली बात ये है। अब देखिए, एक दोनों साइड का हमने लगा लिया है। अब एक साइड का जो पट्टी बचा हुआ है, ये ऊपर की तरफ से जो किनारी है, ऊपर की तरफ से कपड़े को चढ़ाकर फ़ोल्ड कर कर यहाँ पे हम सीधा हम सिलाई चला लेंगे। मतलब कभी-कभार अगर आपके घर में इस तरीके से बोरी या प्याज की बोरी आ जाती है ना, तो बिल्कुल भूल कर भी आप मत फेंकिएगा। ये आपके बहुत काम आ सकता है, और जो जितना ये काम आएगा ना, उतना आपको बाज़ार में मिलने वाला डोरमेट या चटाई कभी भी नहीं काम आएगा। 100 या 200 या 300 के बीच में आप खरीदते हो, इतना बिल्कुल नहीं है। 1 से 2 महीने में ख़त्म हो जाता है या ख़राब हो जाता है। 1 से 2 बार आप धो दोगे ना, तो पूरी तरह से वो ख़राब हो जाता है। चाहे आप कितने भी पैसे का खरीद कर ला दो, वो पूरी तरह से ख़राब ही हो जाता है। 1 महीना या 2 महीना आप उसे यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद वो बेकार हो जाता है। लेकिन आप बोरी से और या घर में रखी चीज़ों से, पुरानी चीज़ों को आप अच्छे से बना लेते हो ना, एक बार बना लोगे ना, तो सालों-साल आप यूज़ कर सकते हो। अभी अब मैंने ये बनाया है ना डोरमेट, ये देखिए, आप बहुत ही 100% गारंटी के साथ इसे 2 साल या 1 साल तो आराम से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? अब देखिए, इस पे हम कैसे पॉलीथीन का एक आइडिया हम आपको बताने वाले हैं कि पॉलीथीन को कैसे बना सकते हैं। अब देखिए, पॉलीथीन का जो जैसे कि चोटी है, हम चोटी आपको टोकरी बनाने का आइडिया बताते हैं। जो चोटी आपको बालों में बनाते हैं, उसी तरीके से पॉलीथीन का चोटी बना लेना है। कलर के पॉलीथीन या ब्लैक कलर की पॉलीथीन से या सफ़ेद कलर की पॉलीथीन से, मतलब जो भी आपके पास पॉलीथीन है उसको 3 लेना है, और फिर आपको चोटी बनाकर बीच-बीच में इसका किनारे लगा देना है। ऐसे में क्या होगा ना, ये तो बिल्कुल मज़बूत हो जाता है। चोटी बनाने के बाद पॉलीथीन कितना भी आप खींच लो, बिल्कुल नहीं टूटेगा, ना ही जल्दी ख़राब हो जाएगा। और ये इस तरीके से लगाने से ना एक खूबसूरत सा डिज़ाइन भी बन जाता है, और इतना ज़्यादा ये मज़बूत है ना, आप सोचेंगे कि टूट जाएगा, ख़राब हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। आप बनाकर यूज़ करके देखिएगा, फिर आप कमेंट कीजिएगा कि सच में ये आइडिया बहुत ही अच्छा है। अब देखिए, पॉलीथीन को आप इस तरीके से, हमारे घर में बहुत सारी पॉलीथीन सब्ज़ी की आती है, सब्ज़ी के साथ में बहुत सारी पॉलीथीन भी हमारे पास जमा रहती हैं, क्योंकि खरीदने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ऐसे में क्या होगा ना कि कपड़े आप लगाने से अच्छा है कि पॉलीथीन को चोटी बनाकर इसमें डिज़ाइन बना सकते हो। जैसे चाहें वैसे इसमें डिज़ाइन बनाकर आप रोज़ाना यूज़ कर सकते हैं। अब इतना ये मज़बूत हो गया ना, कितना भी आप इसे यूज़ कर लो और खींच लो, बिल्कुल फटेगा नहीं और ना ही जल्दी ख़राब होगा। अब देखिए, हमारा ये खूबसूरत सा डोरमेट बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। जितना हमें साइज़ बनाना था उसके साइज़ से हमने बना लिया है, और बोरी जो है ना, आप इस पे पैर पोंछोगे ना, तो जितने भी पैर में कि धूल-मिट्टी लगे रहते हैं ना, साफ़ हो जाते हैं। पहली बात ये है कि गंदे भी नहीं होंगे। कहीं भी इसे मोड़कर फ़ोल्ड कर बैग में लेकर जा सकते हैं। कहीं भी बैठने के लिए आप इसे, मतलब कभी-कभार क्या होता है कि हमें बाहर कभी जाना होता है बच्चों के साथ में या पिकनिक पे, तो इस तरीके से बड़ा-सा बनाकर आप इसे लेकर जा सकते हैं, कहीं भी बैठने में यूज़ कर सकते हैं।
अब जो देखिए पॉलीथीन का हमने किनारे बनाया है जिसकी वजह से ये और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। आप इसे और ज़्यादा बनाकर बीच-बीच में आप लगा सकते हैं। मैंने पूरा आपको नहीं बनाकर बताया, बहुत ज़्यादा आपका टाइम लगेगा, इसीलिए मैंने बहुत ही कम टाइम में एक खूबसूरत आइडिया हमने बताया हुआ है। तो प्लीज़ दोस्तों, आपको ये थोड़ा-सा भी आइडिया अच्छा लगे तो एक बार ज़रूर बनाइएगा। अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा।